भगत सिंह की कहानी साहस और देशभक्ति की मिसाल। भारत के इतिहास में ऐसे कई युवा हुए हैं जिन्होंने अपनी साहस, देशभक्ति और आत्म बलिदान से सबको प्रेरित किया। उनमें से एक नाम है भगत सिंह। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश के लिए सेवा और न्याय के लिए संघर्ष किसी भी उम्र में महान बनाता है। नवंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम वीरमती था। भगत सिंह का परिवार देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी था। बचपन से ही उनके जीवन में देशभक्ति और समाज सेवा की भावना रही। वे पढ़ाई में भी तेज थे और खेलों में भी माहिर। बचपन में उन्होंने देखा कि अंग्रेजों का शासन जनता के लिए कठिन और अन्यायपूर्ण था। यही अनुभव उनके मन में देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने की आग जगा गया। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की। उनकी रुचि हमेशा इतिहास, राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में रही। उन्होंने यह जाना कि केवल पढ़ाई करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस भी महत्वपूर्ण है। कक्षा में शिक्षक और मित्र उन्हें तीव्र सोच और साहसिक दृष्टिकोण के लिए पहचानते थे। वे हमेशा कहते थे, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदान को कभी कम मत आंकना। युवा भगत सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में जल्दी कदम रखा। उन्होंने लाला लाजपत राय और अन्य क्रांतिकारियों के विचारों से प्रेरणा ली। 1928 में जब साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन हुआ, लाला लाजपत राय ने पुलिस की लाठियों से चोट खाई और बाद में उनका निधन हो गया। इस घटना ने भगत सिंह के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ गहरी नफरत और क्रांति का जोश जगा दिया। उन्होंने तय किया कि वे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटेंगे। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल होकर के क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। उनका लक्ष्य केवल हिंसा नहीं था, बल्कि जागरूकता फैलाना और अंग्रेजों के अत्याचार को उजागर करना था। उनकी प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं असैसिनेशन की योजना। उन्होंने जॉन सॉन्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे यह संदेश गया कि अंग्रेजों के अत्याचार का जवाब दिया जाएगा। पब्लिक अवेयरनेस। भगत सिंह ने बम फेंक कर या पत्र लिखकर जनता में क्रांति और जागरूकता फैलाने का काम किया। वे कहते थे, क्रांति केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से भी होती है। भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेजा गया। जेल में उन्होंने साहस, धैर्य और विद्रोही भावना को और मजबूत किया। जेल में रहते हुए उन्होंने कई लेख और पत्र लिखे जो आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। इन पत्रों में उन्होंने जनता और अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होने और देशभक्ति का महत्व समझाने का संदेश दिया। भगत सिंह ने कभी भी डर को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। उनकी उम्र केवल 23 साल की थी, लेकिन उनके विचार और साहस आज भी जीवित हैं। उनकी शहादत ने पूरे भारत में क्रांति और देशभक्ति की लहर फैला दी। लोग उनके अदम्य साहस को आज भी याद करते हैं। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि युवा प्रेरक, लेखक और विचारक भी थे। उनके जीवन से हमें यह सीख सकते हैं कि साहस और निडरता, डर के बिना अपने कर्तव्य का पालन करना, देशभक्ति और न्याय, अपने देश और समाज के लिए हमेशा खड़े होना, शिक्षा और जागरूकता सिर्फ हथियार नहीं बल्कि विचार और शिक्षा से बदलाव लाना। वे युवाओं को हमेशा प्रेरित करते थे कि सिर्फ उम्र या स्थिति महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आपका उद्देश्य और साहस ही मायने रखता है। भगत सिंह का जीवन आज के युवाओं के लिए अद्भुत प्रेरणा है। उनका आदर्श यह सिखाता है कि देश और समाज के लिए समर्पण सर्वोपरि है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सत्य, साहस और सादगी किसी भी चुनौती का सामना करने की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी कहानी बच्चों और युवाओं के लिए एक प्रेरक कथा है, जो बताती है कि सपने बड़े हों लेकिन मेहनत और साहस के साथ पूरे किए जा सकते हैं। सच्चा नेतृत्व और बलिदान हमेशा इतिहास में अमिट छाप छोड़ता है। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि देशभक्ति, साहस और सच्चाई का प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस और ईमानदारी के साथ किए गए कार्य हमेशा महान होते हैं। उनकी कहानी यह भी बताती है कि युवा शक्ति और जोश देश की सबसे बड़ी पूंजी है। उनके आदर्श आज भी हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने देश और समाज के लिए सही कदम उठाएं और कभी पीछे न हटें। भगत सिंह का जीवन हर भारतीय के लिए साहस और प्रेरणा का स्रोत है। उनका आदर्श यह सिखाता है कि सच्ची महानता केवल पद या शक्ति में नहीं, बल्कि देश और समाज के लिए किए गए बलिदान में है।